अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जी इजी कटिंग स्टिचिंग ECS चैनल में मैं आपकी खिदमत में नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। जी फ्रेंड, आज हम बनाएंगे हाफ ब्रेन। जिससे ये मैंने बुकरम ले ली है, जिसकी लंबाई मैंने 15 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने इसकी 8 इंच रखी है। 3 इंच पे हम मार्क करेंगे इसको डबल करके। जो गले की चौड़ाई है वो 6 इंच रेडी रहेगी, हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। और 7 इंच मैंने इसकी लेंथ रख ली है। 7 इंच में से अगर हमें लंबा लगेगा, गला हमारा बड़ा होगा, हम कट करके छोटा कर लेंगे। और नीचे वाला जो कट मैंने रखना है वो 8 इंच लंबाई रखी है मैंने इसकी। ये मैंने निशान लगा लिया है गले का। पेंसिल से मार्क करेंगे हम। ये 1.25 इंच पे मैं कट के लिए रखूँगी, जहाँ पे पाइपिंग आएगी हमारी। डबल करके मैंने 1.25 इंच रखा है इसको। ये भाई मैं 1.25 इंच पे निशान लगाती जा रही हूँ सारा। साथ साथ इसी निशान के ऊपर मैंने बाद में कट कर लेना है। जी फ्रेंड, ये मैंने गला कट कर लिया है कमीज के ऊपर लगाने के लिए। ये मर्दाना बुकरम जिसका बोलते हैं टफ, ये वो वाली है। इसके साथ हम बैंड बनाएंगे। ये कमीज को मैंने डबल करके इसको प्रेस करके इसके ऊपर निशान लगा लिया और 3 इंच पे मार्क कर लूँगी। मैं छोटा सा कट लगा लूँगी 3 इंच पे चौड़ाई में। मैंने प्रेस करके दरमियान में जो शर्ट है उसके दरमियान में मैंने लगा लिया निशान। अगर हमें गला बड़ा लगेगा हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे अपने जो गला कट किया है उसको, और इसको चिपकाने से पहले थोड़ा ऊपर कर लेंगे ताकि इसकी लेंथ छोटी हो जाए। और प्रेस की मदद से अच्छी तरह हम इसको ना इसके ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा जो बुकरम है उसको मैंने कट कर लिया ऊपर से। ये देखिए 6 इंच रेडी रह चुका है ये खुला हुआ। और ये मैं 3-3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी बैन लगाने के लिए। हाफ बैन गला बना रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे हमारा गला जो है वो आएगा। ये तकरीबन मैंने 3.5 इंच बुकरम जो टफ है वो मैंने ली है और इसकी 14 इंच लंबाई रखी है मैंने। वैसे हमारा जो गला है वो तकरीबन 13.5 इंच रेडी रहेगा बन के। 1 इंच में निशान लगाया मैंने नीचे वाली साइड पे बैन बनाने के लिए। एक निशान मैंने इंच का नीचे वाली साइड पे लगा लिया, दूसरा निशान मैंने ऊपर वाली साइड पे लगा लिया। लेकिन ये मैं रफ निशान लगा रही हूँ, ये मैं आपको बताने के लिए। यहाँ पे निशान नहीं आएंगे हमारे। मैं दोबारा ड्रा करके बताती हूँ। ये देखिए ये निशान हमारा परफेक्ट आएगा बैन के लिए। हमारा परफेक्ट निशान ये वाला रहा, ये जो मैंने अब मार्क किया है। अब ये 1-1 इंच पे मैं सारे बैन के साथ साथ लगाती जाऊँगी, निशान लगाती जाऊँगी। यहाँ मार्क करके यहाँ से हम कट कर लेते हैं इसको। बहुत ही प्यारा गला बन के रेडी होने वाला है आज। वीडियो को पूरा देखें, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, स्किप मत किया करें। ये देखें ये मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर लेना। याद रहे कि जब हमने ये पेस्ट करना है नीचे वाली साइड पे कपड़ा 1-1 इंच तकरीबन बचना चाहिए, क्योंकि ये लेडीज़ बैन है और फोल्डिंग के लिए 1-1 इंच कपड़ा बचना चाहिए। बिल्कुल साथ साथ रखे हम कट कर लेते हैं कपड़े को बुकरम के साथ रख के। दरमियान में मैंने कट लगा लिया है। ये मैंने पट्टी को 3 तह लगा के फोल्ड कर लिया है। ये बटन पट्टी है। ये मैंने अरेब पट्टी कट कर ली है। इसके साथ जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र वाली ये पट्टी मैंने कट कर ली मगज़ी लगाने के लिए। ये बीड्स इसके ऊपर लगेंगे गले के। ये अरेब पट्टी रख के मैंने नीचे और ऊपर मैंने गला रख लिया। और इसको ना तकरीबन थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख के ना 1 सूत्र का मार्जिन रख के हम सिलाई लगाते जाएंगे। बड़ी आराम के साथ सुकून से सिलाई लगाएंगे ताकि सिलाई इधर उधर ना रहे। हमारी जो बुकरम के ऊपर सिलाई बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए, कहीं से ज़्यादा बुकरम कहीं से कम बुकरम ना आए। ये देखें यहाँ से हम बड़ी एहतियात के साथ सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर आ चुका है। यहाँ से हम फोल्डिंग करेंगे इसकी। ये देखें बड़े आराम के साथ और बड़े तरीके के साथ इसको मैंने ये देखे किया है।
फोल्ड कर लिए। नीचे वाला जो कपड़ा उसका ख़ास ख्याल रखना है, उसमें सलवटें नहीं आए। अगर सलवटें आएंगी तो फिर से उधेड़ के दोबारा से ही करना पड़ेगा, फिर वो नीट क्लीन नहीं बनेगा। इसी तरह मैं पूरे गले के ऊपर लगा के आपको दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स मैंने लगा ली है मगजी सारे गले के ऊपर। इस तरह मैं इसको फोल्ड करके इसको मैं ग्लू गम के साथ अंदर वाली साइड पे इसको प्रेस कर लेती हूँ। देखिए बिल्कुल बराबर में रहनी चाहिए हमारी जो पाइपिंग है। यहाँ पे मैं कट लगाऊंगी, ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे कट लगाऊंगी। अगर कट नहीं लगेगा तो यहाँ से फोल्ड नहीं होगा। एंड ये मैं पट्टी जो बटन पट्टी है ये मैं वो रेडी कर रही हूँ। ट्रिपल पट्टी मैंने आपके सामने कट की थी, उसकी मैंने सिलाई लगा के उसको मैंने सीधा कर लिया। अब फ्रेंड ये देखिए सिलाइयाँ लगा के मैंने इसको सीधा कर लिया। प्रेस कर लेंगे इसको। अब ये जो बैन है बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे। याद रहे ये जो बैन है इसकी सिलाई मैंने देखिए कपड़े के ऊपर कितनी पहले से यानी कि शुरू करी है। तकरीबन 1 इंच मैंने ना एक्स्ट्रा शुरू किया है इसको। यहाँ से भी आपको दिखाऊंगी। ये देखें इधर से हम मोड़ते हुए 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे तक लेके आऊँगी इसकी सिलाई को मैं। इसको मैंने कर लिया। अब मैं इसको काट लेती हूँ साथ साथ से। तकरीबन 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के मैंने पूरा बैन के साथ साथ कपड़ा कट कर लिया। और बैन के नीचे वाली जो साइड है वहाँ पे मैं 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा। अब इसमें जगह जगह कट लगा लूँगी मैं बैन के साथ साथ और इसको सीधा कर लेते हैं। किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से, पेंसिल की मदद से या कैंची की नोक की मदद से इसके कोने सीधे कर लेते हैं। अब इसके ऊपर मैं बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। पिंक वाली साइड जो हमारी बाहर आएगी बैन की, अब मैं यहाँ पे ना सिलाई लगा लूँगी। या पेंसिल से मार्क कर लेंगे या मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगा लेते हैं, बेहतर रहेगा, कपड़ा भी इकट्ठा हो जाएगा आपस में। और बाद में जब हम बैन ज्वाइंट करेंगे गले के साथ तो अच्छी हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए ये बिल्कुल मैंने टफ की ना, किनारे किनारे पे मैंने सिलाई लगाई है। दरमियान में बैन को डबल करके मैंने कट लगा लिया है। मैंने नीचे जो धागा है वो मैं डिफरेंट कलर का इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे सके। ये देखें जो गले का मैंने आगे फोल्ड किया है मगजी लगा के, वो सारे मैंने ग्लू के साथ की है। इसको मैंने कच्चा नहीं किया, इसको मैंने ग्लू के साथ कर लिया, ऊपर से प्रेस किया और अच्छी खासी जो है ना ये सफाई और नीटनेस आ चुकी है इसमें। बार बार सिलाइयाँ लगाने से बेहतर है मैंने एक ही बार ग्लू के साथ कर लिया इसको। ये अब ये बैक साइड वाला जो गला है इसको हम तकरीबन 1 इंच डीप कट करेंगे। दरमियान में निशान लगा लेते हैं कट का। यहाँ से हम अपना बैंड शुरू करेंगे लगाना। ये देखें कमीज को हम उल्टा कर लेते हैं। जो मैंने निशान लगाए हैं पेंसिल के साथ, ये देखें यहाँ तक मैंने बैंड जो है ना यहाँ पे आके मैंने यहाँ से शुरू करना है, दूसरे पे यहाँ पे पहन के आके मैंने इसको ख़त्म कर देना है। फ्रंट कमीज को मैंने उल्टा कर लिया। वो नीचे मैंने बैंड रख लिया। वो जो मैंने सिलाई लगाई थी पहले बैंड के टफ के साथ साथ उसी सिलाई के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। बैक साइड की मैं बिल्कुल दरमियान से शुरू किया है मैंने। ये बहुत आसान तरीका मैं आपको समझा रही हूँ। ये मैंने बिल्कुल शोल्डर के ऊपर आके इसकी सिलाई छोड़ दी है। अब दूसरी साइड पे बिल्कुल इसी ही तरह सिलाई लगाएंगे। इसको पलट के सीधा कर लेते हैं। अब ये देखें मैंने बड़ी महारत के साथ ये देखें मैंने इसको कर लिया है सीधा। और जो पाइपिंग है वो बिल्कुल ऊपर ले आई हूँ और बिल्कुल पाइपिंग की मैंने जड़ में सिलाई लगानी है और इस सिलाई के ऊपर सिलाई आए। यानी कि हमारी जो सिलाई मैंने पहले लगाई हुई है बैन की, आपको दिखाने के लिए मैंने बैन की सिलाई लगाई थी पहले। और जो कमीज के ऊपर मैंने पाइपिंग लगाई है, कपड़े और पाइपिंग के बिल्कुल जड़ में सिलाई आनी चाहिए। बड़ी आस्ता आस्ता और नफासत के साथ। यहाँ पे जो मैंने पट्टी बनाई थी बटन पट्टी, उसको नीचे रख के ऊपर सिलाई करते हैं इसकी। ये देखिए मैंने इसको नीचे रख लिया है। पाइपिंग वाले गले की निचली साइड पे मैंने रख लिया है इसको। बिल्कुल इसकी जड़ में सिलाई लगाती जा रही हूँ मैं। बिल्कुल यहाँ से हम बराबर करेंगे। गले का ऊपर वाला जो हिस्सा उसको देख लेना है बिल्कुल बराबर में हो, ऊपर नीचे ना हो। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मैंने डबल कर दिया यहाँ से। ये देखें
अभी से इसको सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर मेरी चैनल आपने पहले सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। जी फ्रेंड, ये सिलाई लगाती जा रही हूँ, ये देखें। और जब ये मैंने नीचे वाली साइड पे बैंड रख लिया है, एक साइड पे बैंड हमने ज्वाइंट कर लिया, दूसरी साइड में फिर से मैं ये जो है ना कॉलर पे बोलते हैं इसको, हाफ कॉलर जो ये इसकी जड़ में सिलाई लगाती लगाती मैं आ गई हूँ। मैंने डिफरेंट कलर का धागा यूज़ किया हुआ नीचे से साइड पे ताकि आपको दिखाई दे सके अच्छी तरह से। ये मैंने सिलाई को फिनिश कर दिया है। अभी इसकी मजबूती के लिए हम चाहें तो इसके ऊपर डबल सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। ये मैं डबल सिलाई लगाऊंगी अब। ये देखिए यहाँ मैंने लगा के गिलू, इसको मैंने गिलू की मदद से अंदर फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो तरपाई भी कर सकते हैं। तो मैं डबल सिलाई एक एक पैर का मार्जिन रख के मैं सिलाई लगाती जाऊंगी गले की साइडों पे। यहाँ पे आके मैं फिर से सिलाई पक्की करके और नीचे वाली जो बटन पट्टी उसको पीछे कर दूंगी। मैंने पीछे हटा दिया बटन पट्टी को। ये देखें मैंने ग्लू की मदद से इसको फोल्ड किया हुआ है। ये गर्दन के बैक साइड पे जो सिलाई आएगी वो लगा रही हूँ मैं पीछे वाले बैंड के हिस्से पे। जी फ्रेंड, ये मैं इसके ऊपर जो छोटे छोटे मैंने लिए हुए हैं पर्ल से इसको ज्वाइन करूँगी और ये अटैच बटन लगाऊंगी। एक ही तकरीबन बटन लगेगा इसके ऊपर। ये नीचे जो मैंने बटन पट्टी बनाई है उसके ऊपर बटन लगा रही हूँ। जी फ्रेंड, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।